बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। उसमें हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 की डिस्कस करनी है। उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमने कुछ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करना है। एक हमने कल देखा था इथेन का मॉलिक्यूल, सेकंड वन में फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। हमने हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसके स्ट्रक्चर को बयान करना है। तो नाम लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड, ये उसका स्ट्रक्चरल मॉडल है। इसमें 1 2 3 4 टोटल 4 बॉन्ड्स हैं। हमें ये बताना नहीं कैसे बने हैं और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे है। तो सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितने एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो हमारे पास एक कार्बन है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है। तो ग्राउंड स्टेट में हम लिखेंगे 1s2 2s2 2px 2py 2p 2 4 5 और 6 रीजनरेट ऑर्बिटल्स, लिहाजा अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन को 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। हकीकत में तो 4 बॉन्ड्स। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाए। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2 2s1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, 2px1 2py1 2pz1। अब 4 बॉन्ड बनेंगे पर चारों एक जैसे नहीं होंगे। 3 एक तरह के होने चाहिए, चौथा डिफरेंट होना चाहिए, हकीकत में तो चारों एक जैसे। लिहाजा उसके लिए हम ये निकाला कि हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कार्बन, उसमें हम ये सोचते हैं कि एक ऐसा 2 भी आपस में मिल गए तो हमारे पास sp2 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स बन गए नए 3। इन तीनों की शेप और एनर्जी आपस में बराबर है। और 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं लिया, बॉन्डिंग का हिस्सा ले गए। पाई बॉन्ड बनाया। इसी तरह हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz 5 6 7 और 8। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइज्ड 1s2, एक ऐसा 2 भी आपस में मिल गए तो इन्होंने बना लिया sp2 1 sp2 2 sp2 3 हमारे पास हाइड्रोजन ऑर्बिटल हैं। इन तीनों की एनर्जी बराबर है। हमारे पास 2 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 4 और 5, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। और 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, बॉन्डिंग में हिस्सा ले गए। तीसरा एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1। लिहाजा अभी तक मैंने हमने किया है कि जो हमारे एलिमेंट्स थे उनकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी। अब हम बॉन्डिंग के बारे में कि जो बॉन्ड्स बने हैं ये कैसे बने। अब कार्बन से ऑक्सीजन के दरमियान एक सिग्मा होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 1 सिग्मा होगा। ये जिससे मैंने स्टार्ट किया। अब हमें ये बताना है कैसे बना है। कार्बन का sp2 और ऑक्सीजन का भी sp2 जब आपस में ओवरलैप करते हैं, ये कार्बन लिख लिया तो कार्बन के 3 sp2 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स हैं। ये 3 हमने ड्रा कर दिए, एक sp2 ये दूसरा sp2 ये तीसरा sp2। इसी तरह फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसके पास भी 3 sp2 हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स। जो ऑक्सीजन है उसका पहला sp2
दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसे बना, जब sp2 ने sp2 के साथ ओवरलैप, फिर आगे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान दो सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 2 सिग्मा बॉन्ड। तो कैसे बने, जब कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s आपस में ओवरलैप। अब आगे ये पाई बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 1 पाई बॉन्ड है, वो जब 2pg के साथ पैरेलल ओवरलैप, ये आ पैरेलल ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एक चीज का बढ़कर दूसरे को नाप ले। तो 2pg इसमें ये वाला और ये वाला हाइब्रिडाइज हमेशा नहीं किया था, बॉन्ड बनाने में बहुत ये हिस्सा लेगा, तो हमने ये 2pg ड्रा कर लिया। तो पाई बॉन्ड पे हम बता रहे कैसे बना, जब 2pg कार्बन का 2pg ऑक्सीजन का आपस में पैरेलल हो गया। तो इसको समराइज करें तो फॉर्मेट डिवाइड का मॉलिक्यूल कैसे बनाना है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की मदद से सबसे पहला काम हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिखनी, कार्बन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। दूसरा काम हमने बॉन्डिंग एक्सप्लेन की है, तो हमारे पास 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4, उन चारों के बारे में हमने बताया ये कैसे बनेगा। तो सेकंड बेटा जो मॉलिक्यूल है आज का हमारा, उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड तो मिथाइल क्लोराइड ये फार्मूला है CH3Cl, नाम इसका बेटे METHYL, मिथाइल CHLORID, मिथाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चरल फार्मूला कार्बन सेंट्रल एटम है, 3 हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ, और चौथा क्लोरीन अटैच। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 3 की लिखी है, कार्बन की, क्लोरीन की और हाइड्रोजन की। तो कार्बन की हमने ग्राउंड स्टेट और पॉजिटिव लिखी हुई है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हमें sp3 से हल करनी पड़ेगी। 1s2 हो गया, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर एक के पास एक है। तो जो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं उनको जब हमने एक्सप्लेन करना होता है तो हम हेल्प लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने कार्बन के लिए। अब आगे क्लोरीन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3px, 3py, 3pz, 10 12 13 14 15 16 17। तो लिहाजा ये वाला जो हमारा ऑर्बिटल है, हाफ एंड है, उनके इलेक्ट्रॉन ने ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले सकते हैं। तीसरा हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, 1s 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा हमारे पास में 3 तरह के एलिमेंट्स थे, कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखी। दूसरा काम हमें करना होता है वो बॉन्डिंग बनाना, कि बॉन्ड्स कैसे हैं। तो बॉन्डिंग में बेटे हमने पहला बताना है कार्बन से क्लोरीन के दरमियान। कार्बन से क्लोरीन में 1 सिग्मा, SiGl सिग्मा। तो कैसे बना, जब कार्बन का sp3 और क्लोरीन का 3pz आपस में ओवरलैप, कार्बन का sp3
और क्लोरीन का 3PZ आपस में ओवरलैप है। इसको हमने डायग्राम से लिखा है। ये कार्बन ड्रा कर लिया, कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चारों ड्रा कर लिए। तो पहला हमने कार्बन से क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो ड्रा करना है। Z जो होता है डबल शेप, लिहाजा कार्बन क्लोरीन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है इस तरह की ओवरलैप है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन और क्लोरीन के दरमियान। तो हमने ये बताना कैसे करेंगे, कार्बन का sp3 इन्वॉल्व होगा और हाइड्रोजन का S आपस में ओवरलैप करेंगे। sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप, sp3s ओवरलैप। तो हमारे पास 4 टोटल बॉन्ड्स थे, तो 3 एक तरीके से बने, चौथा डिफरेंट बना है, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, उसमें हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। ओवरऑल ज्योमेट्री मानी होगी, ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल 4 साइड्स वाली ज्योमेट्री, टेट्रा 4 साइड्स। मीथेन के मॉलिक्यूल में भी टेट्राहेड्रल थी, पर वहां और इसमें फर्क यह है चौथा वहां पे हाइड्रोजन ही था, यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है क्लोरीन से। तो लिहाजा मैंने दिखाया क्लोराइड का मॉलिक्यूल था, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मदद ली। तो हमने करना क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल जब हमें दिया जाता है तो हमने देख लेना है उसमें बॉन्डिंग कैसी है, क्या उसमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हम एक्सप्लेन करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो जिसमें एक या 3 मिलते हैं, क्योंकि 4 मिले हैं, 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। उनकी शेप और एनर्जी बराबर होती है, लिहाजा बॉन्ड्स भी इक्वल बने। हम मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख लिया, जिसमें हम एटम्स की तरतीब दिखाते हैं। तो उसमें हमें नजर आया कि हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट्स, एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन। तो कार्बन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, पहले ग्राउंड शेप में, फिर एक्साइटेड शेप में, फिर हाइब्रिडाइज्ड शेप में। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, तीसरे नंबर पे हमने हाइड्रोजन की लिख ली। फिर हमने बॉन्डिंग बताई कि कैसे बने, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसे बना। तो हमने बताया कि ये sp3 और 3pZ के ओवरलैप से। फिर ये 3 बॉन्ड्स हैं, तीनों के बारे में हमने बताया है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वो sp3 कार्बन का इन्वॉल्व होता है और हाइड्रोजन का S इन्वॉल्व होता है। ओवरऑल मॉलिक्यूल देखते हैं टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अगर कोई आपको इसमें प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, वहाँ से मैं इंशाल्लाह फिर आपको जवाब दे दूँगा।